सो हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्या है दिया है देखो, अ पर्सन हुज मास इज 70 kg, एक आदमी है उसका मास 70 kg है, रिप्रेजेंटेड बाय एम। यहाँ पे एम है। एक्चुअली एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर में आया था, यहाँ पे एक बॉक्स दिखाया हुआ था जिसको मैंने रिक्रिएट किया और यहाँ पे एक आदमी दिखाया, सो दैट आपको बेटर विजुलाइज हो जाए। तो उन्होंने यहाँ पे एक बॉक्स दिखाया था जिसका नाम एम दिया था, और एम को क्या बोला उन्होंने कि भाई उसको आदमी है ऐसा कंसिडर करो, कि बोला कि 70 kg का एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, होल्ड्स 25 kg मास। यहाँ पे एक 25 kg का मास है, पुली के ऊपर से उसने पकड़ा हुआ है एज शोन इन फिगर। द पुली इज एज्यूम्ड फ्रिक्शनलेस, इसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है, फ्रिक्शनलेस है। द प्लेटफॉर्म ऑन विच द पर्सन इज स्टैंडिंग, ये जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये बंदा खड़ा है, इज सस्पेंडेड बाय 2 ropes एट ए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 2 ropes एट ए एंड 2 ropes एट बी, मतलब ये फ्रंट व्यू दिख रहा है हमें। तो ये एक्चुअली डायग्राम कैसा है, ये इस तरह से एक्चुअल डायग्राम है। देखो ये इस तरह का प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म एक पॉइंट के ऊपर आपको इधर से दिख रहा है, जहां पे आपको ये वाला एक केबल दिख रहा है ए के ऊपर सामने से, और बी के ऊपर आपको एक केबल दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या बोल रहा है वो, देयर आर 2 ropes एट ए, मतलब सामने से देखूंगा तो इसके पीछे भी एक रोप है यहां पे। तो ये डायग्राम है एक्चुअली। और 2 ropes एट बी, बी के ऊपर भी, मतलब इधर एक आगे है एक पीछे है, तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए यहां पे आपको एक ही रोप दिख रहा है, जो एक्चुअली कितने हैं, 2 है। सही है, यहां तक क्लियर है सबको। और यहां पे बीच में, यहां पे कहीं पे ये आदमी खड़ा हुआ है, सही है, ये आदमी यहां पे खड़ा हुआ है। तो हमें फ्रंट व्यू से देखना है, व्हाट इज द टेंशन इन 1 rope एट पॉइंट्स ए एंड बी, मतलब इसमें कितना टेंशन है, इसमें कितना टेंशन है। तो अगर मैं इसमें टीए में इस वैल्यू को नाम देता हूं मैं टीए, सही है, तो इसमें भी टीए रहेगा। 2 केबल है ना उधर, एक रोप में कितना है वो पूछा है हमें, तो इधर इसको नाम देता हूं टीबी, और इसको भी कितना रहेगा, टीबी। तो अगर मैं फ्रंट व्यू से देखूंगा तो इस केबल में अगर मैं कट करता हूं यहां से एबीडी ड्रॉ करूंगा, तो इधर कितना टेंशन दिखेगा मुझे, एक टीए आगे का एक टीए पीछे का, मतलब 2 times टीए। एबीडी में इस तरह से लिखूंगा उसको, इधर भी से भी देखूंगा तो ये टीए प्लस ये टीए, मतलब 2 times टीए बन जाएगा, टीबी बन जाएगा। ये भी कितना बनेगा, 2 times टीबी। तो ये एबीडी तो क्लियर हो गया सबको। तो अगर मैं इसका एबीडी बनाता हूं तो क्या दिखेगा, देखो इसको छोटा कर देता हूं 2 मिनट में। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया है 3D डायग्राम। फाइन, अब क्या करेंगे, अब हम इस आदमी और इस वेट का क्या करना है वो देखो, केयरफुली ऑब्जर्व करो। जब एबीडी बनाएंगे तो इस पॉइंट पे कितना फोर्स आ रहा है वो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर कितना फोर्स आ रहा है, रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है, वो ये आदमी कितना फोर्स लगा रहा है वो देखना है। तो अभी हम जब इसको इन दोनों को एज अ सिस्टम एनालाइज करेंगे तो क्या है, यह आदमी है जिसका वेट कितना है भाई, नीचे कितना है, नीचे जा रहा है 70 kg नीचे जा रहा है, और ये रोप ये 25 kg इधर से इधर वेट एक्ट हो रहा है ना, तो इसके इस टेंशन में कितना, इस केबल में कितना टेंशन आएगा, इस टेंशन केबल में 25 kg टेंशन आएगा। तो ये रोप इस आदमी को ऊपर कितना उठा रहा है, 25 kg से उठा रहा है। तो आदमी के ऊपर कितना एक्ट हो रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में 25 kg। आदमी का खुद का वेट कितना है नीचे, 70 kg। तो रिजल्टेंट आदमी का यहाँ पे वेट कितना आएगा, 70 माइनस 25, कितना बन जाएगा। सो मास विल बी, रिजल्टेंट मास कितना आएगा, 70 माइनस 25, कितना बनेगा, 45 kg। तो ये एक्चुअली इस पॉइंट पे 45 kg एक्ट हो रहा है। ठीक से ऑब्जर्व करो, ये बंदा इस तरह से खड़ा हुआ है और यहां से पकड़ा हुआ है, उधर से वो जो सिलेंडर है उस बंदे को ऊपर खींच रहा है, इस सिलेंडर नीचे आ रहा है ना, तो ये केबल ऊपर जा रहा है। ऊपर कितना खींच रहा है, वो कितने फोर्स से खींच रहा है, 25 kg से ऊपर खींच रहा है। बंदे का वेट कितना है, 75 kg। तो मतलब बंदे के वेट में से 25 kg सिलेंडर ने ऊपर निकाल लिया, तो नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे 25 kg कम लगेगा। तो नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे कितना वेट लगेगा, सिर्फ मास कितना लगेगा, 45 kg, इतना ही मास लगेगा। तो उसके हिसाब से उसको 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतना फोर्स इस पॉइंट एम के ऊपर एक्ट होगा। क्लियर है सबको। तो इसका अगर एफबीडी में नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करता हूं तो देखो फाइनली हमारे पास क्या है, एक बीम है, हॉरिजॉन्टल बीम, जिसको इस साइड से 2 times TA इतना टेंशन इस साइड के केबल्स में है, और इस साइड के केबल्स में कितना टेंशन है, 2 times TB इतना टेंशन है।
और इसके बीच में एक आदमी खड़ा है जिसका इफेक्टिव वेट कितना है 45 kg है। सो 45 इंटू 9.81 न्यूटन, इतना फोर्स इफेक्टिवली इधर लग रहा है। सही है। और इसके बीच का डिस्टेंस देख लो एक बार, ये कितना है 1 मीटर है, उधर 2 मीटर है, तो टोटल 3 मीटर का बीम है वो। तो ये कितना है 1 मीटर है। और ये साइड पे कितना है 2 मीटर है। ये हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम है, मतलब वो दिखता है डिफिकल्ट है लेकिन है बहुत आसान। पॉइंट ए कहाँ पे है हमारा, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। फॉर सिंप्लिसिटी आई विल कॉल दिस एज पॉइंट एम, उन्होंने उसको नाम दिया था एम, तो इसको नाम देता हूँ एम। अब क्या पढ़ो, क्या बोला है उसने, ये टेंशन्स कितने हैं वो निकालने हमें। सही है। तो क्या करेंगे बताओ मुझे, समेशन एफ वाई लगाएंगे तो दोनों आएंगे। तो क्या करेंगे, पॉइंट ए के अबाउट समेशन मोमेंट लगाओ, उसमें से टीबी मिल जाएगा, और देन समेशन एफ वाई लगाओ, उसमें से टी ए मिल जाएगा। सो लेट अस ड्रॉ राइट डाउन कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। क्या आएगा देखो, इस पॉइंट के ऊपर ये वाला फोर्स का 45 इंटू 9.81 इंटू 1 मीटर, तो इसका मोमेंट आएगा क्लॉकवाइज, इसलिए प्लस 45 इंटू 9.81 इंटू 1। देखो पॉइंट ए के ऊपर क्लॉकवाइज आ रहा है तो प्लस ले लिया, और टीबी का मोमेंट जो है एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो माइनस लेना पड़ेगा। सो माइनस 2 टाइम्स टीबी, और उसका डिस्टेंस कितना है देखो, ये वाला, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 + 2 3, सो 3 मीटर आता है, इज इक्वल टू 0। सो यहां से टीबी आ जाएगा, कितना आता है बताओ, कैलकुलेट करो खुद, न्यूटन में आंसर आएगा 73.57। ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, समेशन एफ वाई लगाएंगे, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 लगाओ, क्या आएगा, एफ वाई मतलब 2TA ऊपर जा रहा है तो 2TA को प्लस लूंगा, 45 इंटू 9.81 माइनस जा रहा है तो नीचे ले लूंगा उसको माइनस, 45 इंटू 9.81 नीचे जा रहा है, और 2TB ऊपर जा रहा है तो 2 टाइम्स TB की वैल्यू पता है, 2 टाइम्स 73.575 इज इक्वल टू 0। और यहां से TA का वैल्यू मिल जाएगा 147.15। बहुत बार कर गड़बड़ में क्या कर देते हो, ये उधर भेज देते हो, ये उधर भेज देते हो, और इस 2 को डिवाइड करना भूल जाते हो, तो उस वजह से आंसर गलत आ जाता है। तो केयरफुली करोगे तो ये आंसर आएगा। सही है। सो दैट इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ दिया हुआ जो डाटा है ना उसको इंटरप्रेट करना प्रॉपरली आना चाहिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।